नमस्कार दोस्तों, मैं कोरोना के प्रति जागरूक करता गौरव सिंह। जमीन से जुड़ी हर खबर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत चकलालचंद के ग्राम सामाजिक पोखरे पे, जहाँ की मनरेगा का कार्य चल रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से लॉकडाउन जारी है तब से अधिक मुश्किलों का सामना दिहाड़ी मजदूरों को करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि इन मज़दूरों को कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने एक भारी बजट का भी ऐलान किया है। 6.11 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने इन मज़दूरों के लिए व्यवस्थित रूप से निकाल दी है अपने लिए, और इन मज़दूरों को कोई तकलीफ़ ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब इनकी पहली पेमेंट 1000 रुपये पीडीपी के माध्यम से इनके खाते में भेज दी है। और आइए जानते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी श्री अमरेश कुमार जी से इनकी क्या राय है और क्या बताते हैं, क्या कुछ ये अपने ग्रामवासियों के लिए कर रहे हैं, कितने लोगों का जॉब कार्ड इन्होंने बनवाया, और भी ढेर सारे सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। आपने कितने लोगों का जॉब कार्ड बनवाया है? हमारे यहाँ जॉब कार्ड लमसम हो गया होगा 70 कुछ जॉब कार्ड बनाया। जो पहले शुरू से बनाया गया, नया में हमने 150 जॉब कार्ड बनाया। नए में 150 जॉब कार्ड आपने बनवाया है? क्या कोई भी ऐसा परिवार नहीं ना है जो मतलब कि ये महामारी के संकट में उसके खाने में कोई तकलीफ हो रही है, या फिर उसके खाने के लिए कुछ है ही ना? जैसे यहाँ जो काम चल रहा है, जितने गरीब लोग हैं, जो भी काम मजदूर हैं, सबके लिए हमने सभी मजदूरों को बता दिए हैं कि आप लोग आकर यहाँ हमारे यहाँ मनरेगा द्वारा काम करिए। आपके खाता में जो भी सरकार आपको जितने दिन की आप यहाँ मजदूरी करेंगे उतना आपको पैसा अवश्य मिलेगा। और भी आपने इन मजदूरों को मतलब किस तरीके से मदद की है, किस तरीके से इनका नाम अपने रजिस्टर में रजिस्टर किए हैं, और भी क्या क्या किया? हम गरीब लोगों का जितने हमारे श्रमिक मजदूर हैं, इन पूरे परिवार में करीब हमने श्रम विभाग में सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जिला श्रम विभाग द्वारा। वहाँ हर मजदूर के खाता में हम 1000 रुपये की पूरी व्यवस्था कराकर वहाँ सभी लोग खाता में वहाँ से हमने डलवा दिया है। कुछ लोगों को पैसा गया, कुछ लोगों का भी बैंक द्वारा जा रहा है। और भी इन मजदूरों से या तो आपको कोई मतलब इनके कार्य करने की गति से, या फिर इनके कार्य करने से, या फिर इनका कोई आप पे कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। जैसा ये लोग काम कर रहे हैं भाई, ठीक कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक मान लीजिए ये तो काम ठीक है। मुझे लगता है आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो समझ लीजिए कि आज मैं आपसे एक यहाँ इस सवाल से आपके प्रधान पद से थोड़ा सा हट के बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये ग्राम सभा चकलालचंद है, तो इस ग्राम सभा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। सही बात। नहीं समझता होगा ना, इस बात को आप भी मानते हैं, क्योंकि आप यहाँ के प्रधान हैं। हर घर में आपका जाना आना, उठना बैठना, सारे लोगों ने आपको चुन के प्रधान बनाया है। सही है। तो ये जो महामारी का संकट है जो हम लोगों पे आया है, तो इस टाइम अगर आपको प्रधान पद से ऊपर उठा के प्रधानमंत्री जी के पद पे होते हैं आप, तो अपने ग्राम के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं, और कौन सी कमी आपको लग रही है जो मतलब आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी करते हैं? जिसे जो मजदूर हमारे हैं, जैसा हम जिस तरह सामर्थ्य हैं, उस तरह इनकी हम पूरी चौथा कर रहे हैं। जितना हमको सामर्थ्य मिला है, जिस रूप से मिला है, सरकार के आदेशानुसार इनको मनरेगा में काम देना है, हम दे रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। मेरा ये सवाल रहा कि मतलब अगर आप प्रधानमंत्री होते, आप ये समझिए कि आप ये महामारी का संकट चल रहा है और आप 15 अगस्त के दिन लाल किले पे खड़े हैं, उस दिन हजारों करोड़ों लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं, उस दिन आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से सुरक्षित रहें? सबसे पहले हम यह बताएंगे, आप लोग पूरे दूरी बना कर रहें। यह जो रोग चला है, कोरोना रोग चला है, इससे पहले बचिए। हर अपने घर में अथवा से जब भी चलिए, हमेशा बचाव करके चलिए। जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जितने वर्कर हैं, हम कुछ सारे लोगों से तो बातें नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग हैं और समय बहुत ही कम है, और सबसे मिलना जुलना भी ठीक नहीं है। इसीलिए इसी रेशियो में हम लोग कुछ ही लोगों से हम बातें करके दिखाएंगे आपसे कि उनकी क्या राय है, उनको क्या तकलीफ हो रही है कोई यहाँ पे कार्य करने में। मुंटी भैया तुम ही बोलता कोई है भैया? उनको बोला मिंटू। आइए मिंटू। नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगे? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी, क्या करते हैं आप? मनरेगा में काम धंधा नहीं मिल रहा है, कर रहे हैं प्रधान के यहाँ। इसके पहले क्या करते थे? घर पे ही बैठे, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई? कब से आए आप? तो 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले आए थे, मतलब इस महामारी से पहले आए थे जी।
10 दिन पहले हुई। क्या कर रहे हैं? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। तो अभी कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं घर से? 5 बजे आते हैं, 11 बजे जाते हैं। 5 बजे आते हैं, 11 बजे जाते हैं। खुद व्यक्तिगत रूप से आप कितना कार्य कर लेते हैं? कितना काम करते हैं यहाँ पे? 6 घंटा करते हैं। 6 घंटा करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ पे जो प्रधान जी ने जो बताया, जितनी उन्होंने अपने मुंह से बताया कि उन्होंने यहाँ पे वर्कर्स को इतनी सुविधा दे रखी है, वो सारी सुविधाएं आप लोग को मिलती तो हैं? हाँ, सब मिलते हैं। सब सुविधाएं मिलती है, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ। कि इसी के साथ साथ दूसरे लोगों से भी रूबरू होते हैं, आइए जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजेश है। राजेश, क्या करते हैं आप? मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे? घर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। घर पे बैठे थे। कब से आ रहे हैं आप? अरे 5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गया। खुद को किस तरीके से सुरक्षित रख रहे हैं? आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता भी है ना किस तरीके से हमको खुद सेफ भी रखना है, काम भी 1 करना है। मीटर की दूरी बना के रख रहे हैं और जो है कि फरुआ हाथ में लिए हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, मास्क नहीं मिला है, बस यही है, गमछा से काम चला रहे हैं। गमछा सबसे सेफ है। मास्क से मास्क से मतलब आप जो गमछा नहीं मिल रहा है आपको, मास्क नहीं मिला है तो गमछा सबसे सेफ है। मास्क कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस मास्क ही लगा सकते हैं, गमछा भी सेफ है। नहीं तो इसीलिए गमछा इस्तेमाल कर रहे हैं। गमछा इस्तेमाल करें। और यहाँ से घर जाने के बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं और क्या करेंगे। साफ सफाई में मैं पूछ रहा हूँ, सोना तो साफ सफाई में हाथ धोते हैं, साबुन से धोते हैं, चाहे मिट्टी लगा के धो लेते हैं। मिट्टी लगा के धोते हैं। अच्छा, हम आज ही प्रधान जी से कह रहे हैं कि मतलब आपको सैनिटाइजर दिलवा दे, जिससे आप सैनिटाइजर यूज करें, मिट्टी और साबुन ना यूज करें। ठीक है। ठीक है। आइए जानते हैं यहाँ की कुछ महिला वर्गों से कि उनकी क्या राय है कोरोना को लेके और किस तरीके से वो कार्य कर रही हैं। आइए, नाम बताइए अपना। क्यों भाग रही हैं? नाम बताइए अपना। मीरा दी, क्या आप काम कर रही हैं यहाँ पे मनरेगा पे? हाँ, नरेगा में काम कर रही हैं। कब कै बजे आई थी? सुबह में 5 बजे। कितना काम आपने किया अभी तक? 6 घंटा। 6 घंटा किया। 11 बजे जाएगा। 11 बजे जाती हैं। और खुद का किस तरीके से साफ सफाई करती है, क्योंकि यहाँ काम करने में ढेर सारे इस टाइम तो जानती हैं कितनी परेशानी। हाँ, सबने से धो लेला सबन हाथ। सबने से धो ले। हाँ। और जैसे कि मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि मनरेगा के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई कार्य करने का नहीं। जितने दिन खाते थे उतने दिन, जितने दिन कमाते थे उतने दिन खाते थे। तो ये बात तो सही है। अब जब से मनरेगा में आपका काम लगा है तब से तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं। उसके पहले भी जब कुछ दिनों तक ये व्यवस्था सबके यहाँ उपलब्ध नहीं हुई थी तो कुछ दिनों तो तकलीफ हुई थी। उस दौरान आपकी किसने मदद की? प्रधान मदद करेंगे। प्रधान जी ने मदद की। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है सबके मुंह से सुनने के बावजूद कि सबकी मदद यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने कर रखी है, सबकी व्यवस्था उन्होंने की। और आप देख सकते हैं कितने मतलब इस पोखरे का सुंदरीकरण, एक तरीके से कहें कि सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है और कार्य काफ़ी तेजी से, तीव्र गति से प्रगति पर है। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो जानते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग परेशानियां हैं। जैसे कि ये मौजूद हैं, ये कुछ बताइए क्या दिक्कत है आपको? जैसे बच्चे लोग दिल्ली और बम्बई बाहर फंसे हुए हैं, वो लोग कैसे आएंगे? हम लोग प्रधान को यहाँ जाके पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमको कुछ न्यूज नहीं मिला है, कुछ पता होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कैसे बच्चे बाहर से जो फंसे हैं घर पे आएंगे? क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों को आपके बच्चे प्रदेश में है, बम्बई में है, बम्बई में है, दिल्ली में है। जैसा कि आपने न्यूज़ सुना ना, हाँ न्यूज़ सुना। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो जहाँ है जब तक लॉकडाउन है तब तक वो वहाँ स्थिर रहे। उनके लिए वहाँ पे वो व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि आपके गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, उधर भी व्यवस्था नहीं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो हो तो ना आदमी रहे उधर। हल्का सा पास आइए, थोड़ा सा हल्का सा पास है। कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। आदमी भूखा मर जाएगा। कोरोना से तो बीमारी से तो पहले बाद में मरेगा, भूखा से पहले मर जाएगा। क्या खाएंगे वो लोग, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। आपने इसकी शिकायत प्रधान जी से की कि मेरे परिवार घर के कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं जो नहीं आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? तो प्रधान बोले हमको कुछ न्यूज नहीं मालूम है, ये सब
ये जो बताया जा रहा है कि प्रधान करेंगे, तो चलिए ठीक है। इसके बाद हम अभी जाके प्रधान जी से बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी सी तकलीफें हैं, लेकिन जब बस नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चली है, तो आएगा कोई कैसे? कैसे आएगा? अगर मान लीजिए वो फंसा है वहाँ पे, अगर वो पैदल भी चल के आ जाए यहाँ पे, कैसे आएगा? हजारों किलोमीटर दूरी है, नहीं पाएगा। अगर वो आ जाए भी तो भी वो कोरोना से भूखमरी के अलावा मर जाएगा, रास्ते मर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसको स्थिरता, वहाँ की सरकार उन पे नजर जमाए हुए है। आप थोड़ा सा दूर हैं तो इसलिए आपको लग रही है परेशानी। हाँ। जैसे कि आप भी यहाँ थे लॉकडाउन, आप तो अपने घर पे थे, घर पे आज तक घर पे ही रहे, घर पे रहे, घर पे रहे ना, घर पे ही है। घर पे ही रहते हैं, हम कहीं नहीं जाने। लेकिन सोचिए जब ये मुश्किल की घड़ी आई है, हाँ। वायरस आया है, घर पे आया। वायरस आया तो उसके बाद आपको भी परेशानी हो रही है, जबकि आप पूरा जीवन अपने ही घर पे रहे हैं। हाँ। तो सोचिए थोड़ा सा जो बाहर है हाँ। उनके भी तकलीफ हो रही है। आप अपने घर पे रहने के बाद आपकी प्रधान जी मदद कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, यहाँ सब कुछ मिल रहा राशन है। पानी सब मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आपको ये दिक्कत है कि बच्चे वहाँ पे हैं, बच्चे हैं वहाँ, बच्चों की तकलीफ ज्यादा है। बच्चों की क्या तकलीफ खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या है, कंपनी बंद हो गई, जो कंपनी काम कर रहे हैं वो भी कंपनी बंद हो गई, तो पैसा कौन देगा उनको, खाना कौन देगा उनको, ये हमारी शिकायत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितनी भी कंपनियों में बंद हो गई हैं, जितने वर्कर कार्य करते थे उनका वेतन उन्हें पिछले के अकॉर्डिंग मतलब वैसे ही दे दिया जाएगा। ठीक है, और जितने जिस रूम में रहते थे उस रूम का किराया भी 3 में, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं लिया नहीं लिया जाए, ठीक जाएगा। है। तो आप इन बातों से निश्चित हुए बस ये। और सुनिए, जैसे कि आप जहाँ पे हैं, यहाँ के अंगरक्षक जैसे कि प्रधान जी ने आपकी मदद की, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वो वहाँ पे हैं, उनकी मदद करने वाली सरकार वहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बस गाड़ियाँ चलने लगेंगी, ठीक है। वैसे ही आपके परिवारगण जितने भी सदस्य बाहर फंसे हुए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। अभी सरकार किसी को आदेश नहीं दे रही है कि वो बाहर से चले आएँ। और आप खुद समझिए, थोड़ा सा खुद को अपनी माया मोह से आगे जाके ये सोचिए कि जैसे कि अभी आपके परिवार वाले सदस्य हैं, इस महामारी में वो आए, हजारों लोग इसी तरीके से अरे फंसे बहुत हुए लोग हैं, हजारों लोग फंसे हुए ये हैं नहीं ना, हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। हजारों लोग फंसे हैं। तो जब एक ही साथ निकलेंगे, किसको क्या है किसको क्या है कुछ पता नहीं, तो उसमें जल्दीबाजी में और बात बिगड़ सकती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्थिर बनिए, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो तुरंत आपके परिवारगण आ जाएंगे। सरकार भी जिस तरीके से आपको आपके एक बेटे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन ये जितने भी सदस्य हैं इस दुनिया में सबने सरकार को चुना है, तो इसलिए सरकार को बिल्कुल उनकी चिंता है। तो आप थोड़ी सी अपनी चिंता को कम करिए और अपने गांव में सुव्यवस्थित तरीके से रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मेरे